क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इसका फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इसका फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 बटा साइन स्क्वायर ए। इसका भी हम लोग फार्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर ए। अब अगला लाइन में ये कॉस चला जाएगा ऊपर और साइन आ जाएगा नीचे, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए, और कॉस बटा साइन फार्मूला होता है कॉट स्क्वायर ए का, तो इसका आंसर हो गया कॉट स्क्वायर ए। क्वेश्चन नंबर 31 में साइन थीटा का मान दिया हुआ है 3/5, तो पूछ रहा है कॉस थीटा का मान कितना होगा। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो पी बटा एच, तो पी का मान हो गया 3 और एच का मान हो गया 5, तो हम लोग तुरंत बी निकाल लेंगे। जब बी निकालेंगे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट अंडर करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 4। कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है बी बटा एच, बी का मान निकाल करके ले आए 4 और एच का मान दिया हुआ है 5। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो हम लोग इस 9 को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर में बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, दोनों में से 9 आ गया बाहर, और इसका मान हम लोग पहले से ही जानते हैं कितना, तो 1, तो इसका आंसर हो गया 9 × 1 कितना 9, ये हो गया आंसर। 33 में 2 साइन 38 बटा कॉस 52, इसका मान पूछ रहा है। दोनों को जोड़ने से 90 आ रहा है, ये दोनों कट जाएगा, इसका आंसर हो गया 2। इसके पीछे वाला क्वेश्चन में डिटेल बनाया गया है, अगर जो आप नहीं देखें तो पहले पार्ट 1 देखें, इसके बाद इसे देखें। टेन थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान ज्ञात करें। तो ये जो √3 है, टेन कितना डिग्री में होता है, तो ये होता है टेन 60 डिग्री में, टेन से टेन खत्म, तो आ गया थीटा बराबर 60 डिग्री, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें कहता है कॉस 60 प्लस 1 बटा कॉस 60 माइनस 1 का मान कितना होगा। तो कॉस 60 डिग्री में होता है 1/2 प्लस 1 बटा, यहाँ भी पुट करेंगे 1/2 माइनस 1, जब ऊपर में जोड़ेंगे तो लघुत्तम 2, 1 प्लस 2 एकाई 2, इसमें लघुत्तम 2, 1 माइनस 2 एकाई 2, तो ऊपर में आ गया 3/2 और नीचे में आ गया -1/2। जब 4 तल्ला को 3 तल्ला में 2 तल्ला में बदलेंगे, जब 4 तल्ला को 2 तल्ला में बदलेंगे तो आ जाएगा 3/2 का 3/2, और जो नीचे वाला है उसको पलट करके लिखा जाता है, तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कट गया तो आ गया -3, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 में टेन 60 डिग्री का मान पूछ रहा है, तो टेन 60 डिग्री में होता है √3। 37 साइन 18 कॉस 72, इसका मान क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री का मान कितना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा और आ जाएगा 1। कैसे कटेगा ये पीछे बताया गया है, आप उसे ज़रूर देखें। 38 टेन ए कितना के बराबर होगा। तो टेन ए बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं कॉट 90 माइनस 1, फार्मूला पूछा है। क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4,
तो पूछ रहा है कॉस ए का मान पूछ रहा है। तो साइन ए बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं, P बटा H होता है। P का मान 3 हो गया, H का मान 4 हो गया, तो B का मान तुरंत निकाल लेंगे। B बराबर फार्मूला होता है H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर का रूट अंडर। तो H का मान 4 है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, और जब 16 में से 9 हो गया तो आ गया रूट 7। कॉस ए बराबर फार्मूला होता है B बटा H। B का मान निकाल करके ले आए रूट 7, और H का मान होता है दिया हुआ है 4। इसका ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है किसका मान 0 के बराबर है। तो 0 किस में होता है, तो 0 एक साइन 0 डिग्री में होता है, फिर कॉस 90 डिग्री में होता है। तो देख लीजिए, और होता है किस में, और होता है tan 0 डिग्री में होता है, और होता है cot 90 डिग्री में। तो देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन है। तो दिया हुआ है cos 90 डिग्री, तो इसका आंसर हो गया cos 90 डिग्री, ये वाला ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके लिए आप टेबल ज़रूर याद रखें, जब तक आपको सारा फार्मूला याद नहीं रहेगा आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है cot थीटा का मान किसके बराबर होगा। तो होता है फार्मूला cos थीटा बटा sin थीटा, डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ दिया है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है यदि sin थीटा बराबर cos थीटा, sin थीटा बराबर cos थीटा, तो थीटा के मान किसके बराबर होगा। तो वैसे तो डायरेक्ट हम लोग जानते हैं कि 45 डिग्री में थीटा का मान बराबर होता है, लेकिन अगर जो सोल्व करने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे। तो sin थीटा का sin थीटा रहने देंगे, और cos थीटा बराबर फार्मूला जानते हैं sin 90 माइनस थीटा। तो हो जाएगा साइन ख़त्म हो जाएगा, और थीटा बराबर कितना आ जाएगा, तो 90 माइनस थीटा। थीटा जब इधर में आ जाएगा तो थीटा माइनस में है तो इधर आ जाएगा प्लस में, बराबर 90। ये थीटा हो गया 2 थीटा बराबर कितना 90। तो यहाँ से आ गया थीटा बराबर कितना, तो ये आकर के कट जाएगा तो आ जाएगा 45 डिग्री आंसर। ये 2 नंबर में भी ये पूछ देता है कभी कभी, इसलिए इसको डिटेल में भी याद रखिए कैसे बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। तो इसका मान हम लोग जानते हैं 1 के बराबर होता है, फार्मूला है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। तो ये भी फार्मूला है, 1 होता है। 45 नंबर क्वेश्चन में पूछ दिया है कॉस 90 माइनस ए बराबर क्या होता है। तो इसका भी फार्मूला हम लोग जानते हैं, साइन ए होता है। क्वेश्चन नंबर 46 में दे दिया है 5 cos थीटा बराबर 3। तो इसमें पूछ रहा है कि 3 tan थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ से cos थीटा का मान निकाल लेना है। जब cos थीटा का मान निकालेंगे तो 3 और ये 5 आ जाएगा नीचे में। cos थीटा बराबर फार्मूला होता है b बटा h। तो b का मान 3 है और h का मान 5। जब आप p का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 4। पीछे बताया गया है कैसे निकाला जाता है। अब इस 3 के 3 लिखेंगे, और tan थीटा की जगह पर फार्मूला जानते हैं हम लोग p बटा b। तो 3 के 3 और p का मान कितना, तो p का मान निकाल करके लाएं 4, और b का मान कितना, तो 3। तो 3 से 3 कट गया, तो इसका आंसर हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 47 में दे दिया है कि tan थीटा बराबर 3 बटा 4। तो पूछ रहा है sin थीटा का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर फार्मूला होता है p बटा b। तो तुरंत हम लोग, क्योंकि p का मान दिया हुआ है और b का मान दिया हुआ है, तो तुरंत हम लोग h निकाल लेंगे। h जब निकालेंगे तो आ जाएगा 5। sin थीटा बराबर फार्मूला होता है p बटा h। तो p का मान हो गया 3 और h का मान हो गया 5। तो 3 बटा 5 इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें फार्मूला ही पूछ दिया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होगा। तो इसका मान 1 होता है।
49 में कहा है cos 1 डिग्री इंटू cos 2 cos 2 cos 3 डॉट 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 और लास्ट में कर दिया cos 90 डिग्री। सब देखिए गुना में है। क्वेश्चन नंबर 49 में कहता है cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री और cos 90 डिग्री, इसका मान कितना होगा। तो ध्यान से देखिए सब गुना में है और cos 90 डिग्री का मान होता है 0। तो 0 से किसी में भी गुना करेंगे तो ये सबको बना देगा 0। यही हो गया इसका आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन में कहता है tan a का मान किसके बराबर है। तो ये भी फार्मूला होता है √अंडर सेक स्क्वायर a है तो a -1, यहाँ थीटा रहेगा तो यहाँ थीटा लिखेंगे, a है तो a लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, इसमें पूछा है साइन थीटा का मान किसके बराबर होता है। तो ऑप्शन के अनुसार 1/cos थीटा, थीटा है तो थीटा लिखेंगे। ऐसे हर एक का साइन कॉस टेन कॉट सभी का 4 फार्मूला होता है। टेन और कॉट का 5 फार्मूला होते हैं। तो ये याद रखना है कि किसका क्या फार्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है कि ABC जो है ये त्रिभुज के 3 कोण हैं। कोई त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, कोई भी त्रिभुज हो सकता है ये, और त्रिभुज के 3 कोण बस दे दिया है। तो पूछ रहा है कि साइन B + C/2 ये किसके बराबर होगा। तो किसी भी त्रिभुज का रहेगा तो ये तीनों कोण को जोड़ने से कितना डिग्री आएगा, 180 डिग्री आएगा, ये जानते हैं। यहाँ B + C है तो हम लोग भी B + C का मान निकालेंगे। तो जब B + C का मान निकालेंगे तो A आ जाएगा इधर में, तो हो जाएगा 180 - A। अब हम लोग क्या करेंगे कि B + C की जगह पर इसका मान रख देंगे। तो जब मान रखेंगे तो साइन का साइन रह जाएगा और B + C की जगह पर लिख देंगे 180 - A/2। अब इसको अलग अलग कर लेंगे तो साइन और 180/2 करेंगे तो 90 आ जाएगा और माइनस इसके साथ में आ जाएगा A/2। साइन 90 माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है cos थीटा, थीटा की जगह पर इसमें है A/2। तो यही हो गया आंसर। 53 नंबर क्वेश्चन में कहता है cot 90 - थीटा का मान कितना होता है। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, ये हो जाएगा tan थीटा। 54 नंबर क्वेश्चन में भी डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ दिया है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होता है। तो याद रखिएगा जो हम लोग फार्मूला जानते हैं वो ये जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन इसमें ध्यान से देखिए उल्टा पूछ दिया तो -1 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका हम लोग फार्मूला जानते हैं कि 1 होता है, लेकिन इसमें पूछ दिया उल्टा तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो सीधा हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा -1। ध्यान में रखिएगा इसको। 55 नंबर क्वेश्चन में फिर से पूछ दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो इसका हम लोग फार्मूला जानते हैं 1 के बराबर होता है। 56 नंबर क्वेश्चन में कहता है tan स्क्वायर 65/cot। क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है tan 65/cot 65। तो ये भी कट करके आ जाएगा 1। कैसे कटा ये देखने के लिए आप पार्ट 1 जरूर देखें। ये 57 नंबर क्वेश्चन बता दिया गया है। और अब बताते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन में cos थीटा का मान पूछ रहा है। तो cos थीटा का मान हम लोग जानते हैं √अंडर साइन स्क्वायर थीटा -1। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ रहा है कि कोसेक 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो आपको याद होना चाहिए √2 होता है, टेबल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 59 में कहता है 15 cot A बराबर 8। तो साइन A का मान क्या होगा। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग cot A बराबर, तो आ जाएगा 8 और ये 15 आ जाएगा नीचे। cot थीटा बराबर फार्मूला होता है B/P
p, तो ये हो गया b का मान, ये हो गया p का मान। h निकालेंगे तो आ जाएगा 17 और साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है p बटा h। तो p का मान कितना है 15 और h निकाल करके ले आए तो हो गया 17। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है cos a बराबर 1/2। तो पूछ रहा है 1 - 2 साइन 1 माइनस, तो पूछ रहा है 1 - 2 cos स्क्वायर a का मान पूछ रहा है। तो 1 की 1 लिखेंगे और -2 गुने cos a का मान दिया हुआ है यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर है स्क्वायर, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 - 2 गुने 1/4, 2 से 2 कट गया तो 1 - 1/2, तो घटाने के बाद आ जाएगा 2 - 1 यानी कि 1/2। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछ रहा है cos 1 90 - थीटा इंटू साइन 90 - थीटा का मान कितना होगा। तो cos 1 90 - थीटा बराबर होता है सेक थीटा इंटू साइन 90 - थीटा बराबर होता है cos थीटा। सेक थीटा की जगह पर लिख सकते हैं 1/cos थीटा और गुने इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। cos थीटा क्या हो गया, कट गया, आ गया आंसर इसका होगा। या डायरेक्टली हम लोग फार्मूला जानते हैं कि cos सेक थीटा इंटू साइन थीटा का मान 1 होता है। तो डायरेक्ट इतना की जगह पर हम लोग 1 लिख सकते हैं, या यहाँ पर भी डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का मान 1 के बराबर होता है, या ऐसे आप लोग सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में कहता है साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा और मान पूछ रहा है सेक थीटा का। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेंगे। साइन थीटा कॉस थीटा को इधर में ले आएंगे तो बटा के नीचे आ जाएगा कॉस थीटा बराबर हो गया √2 और इसका फार्मूला होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर हो गया √2 और सेक थीटा, ये सेक थीटा का फार्मूला हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं, तो √10² थीटा + 1 या 1 + 10² थीटा एक ही बात है। टेन थीटा का मान निकाल करके ले आए हैं √2, तो √2 का स्क्वायर + 1, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, रूट हट जाएगा और 1 का 1 और 2 + 1 हो गया √3। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 में कहता है कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। तो डायरेक्ट फार्मूला लिख देंगे, ये होता है cos1 स्क्वायर थीटा -1 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 64 में कहता है साइन 59/cos 31, ये भी जोड़ने से देखिए 90 आ रहा है, कट जाएगा, आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 66 में कहता है सेक a + tan a इंटू 1 - sin a का मान कितना के बराबर होगा। तो सोल्व करेंगे, सेक a में 1 से गुना करेंगे तो सेक a माइनस सेक a इंटू इसमें करेंगे तो साइन a प्लस tan में 1 से करेंगे तो tan a और माइनस tan a इंटू साइन a, तो हो गया सेक a का सेक a और माइनस सेक a इंटू साइन a, तो सेक को चेंज कर देंगे 1/cos a इंटू साइन a प्लस ये हो गया tan a माइनस tan a इंटू साइन a। सेक a का सेक a माइनस ये साइन बटा कॉस, तो हो जाएगा tan a प्लस tan a और माइनस tan a इंटू
साइन ए, ये tan हो गया, ख़त्म, बच गया सेक ए माइनस tan ए इंटू साइन ए। इसको अगला लाइन में लिख देंगे 1 बटा कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए इंटू साइन ए। एलसीएम ले लेंगे तो कॉस ए एलसीएम आ गया, तो यहाँ 1 के 1 माइनस, यहाँ पर साइन और साइन हो गया साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए, ये वो कॉस कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा कॉस ए। ये हो गया इसका आंसर। ये 2 नंबर में भी कभी कभी पूछ देता है और कभी कभी इसको 5 नंबर में भी पूछ देता है, तो इसे ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 65 में कहता है कि ये छूट गया था। क्वेश्चन नंबर 65 में कहता है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस सेक थीटा, इसका मान क्या होगा। तो जब इस तरह का क्वेश्चन रहे और ऑप्शन में पूरा वैल्यू दिया हुआ रहे 1 2 3 0 इस तरह से, तो हम लोग को करना क्या है, इस थीटा के जगह पर कितना भी डिग्री हम लोग लिख करके जब सोल्व करेंगे तो जो आंसर है वहीं आएगा। तो हम लोग इस थीटा के जगह पर 45 डिग्री लेकर के सोल्व करते हैं। 45 डिग्री लेकर के सोल्व करना आसान होता है, इसलिए हम 45 डिग्री लेकर के सोल्व कर रहे हैं। 45 डिग्री आप लेकर के सोल्व कर सकते हैं, 30 डिग्री लेकर के सोल्व कर सकते हैं और 60 डिग्री भी लेकर के सोल्व कर सकते हैं। याद रखना है 0 और 90 डिग्री लेकर के सोल्व नहीं करें, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो 1 के 1 tan 45 डिग्री में होता है 1, सेक 45 डिग्री में होता है √2 इंटू 1 प्लस कॉट 45 में होता है 1 माइनस और कॉसेक 45 डिग्री में होता है √2। 1 हो गया, 2 हो गया प्लस √2 हो गया 1 ये हो गया 2 और माइनस √2 हो गया। तो ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 2, तो 4 में से 2 गया 2, ये हो गया आंसर। इस बात का ध्यान रखना है कि थीटा के जगह पर 0 डिग्री और 90 डिग्री लेकर के सोल्व नहीं करना है, क्योंकि 0 और 90 में कभी कभी इनफाइनाइट आ जाता है, इसीलिए इसको लेकर के सोल्व नहीं करना है। बाकी 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री लेकर के सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछ रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो इसका फार्मूला जानते हैं हम लोग। इसका फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए और इसका फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ये पहले क्वेश्चन आ चुका है, साइन ऊपर चल जाएगा और कॉस नीचे आ जाएगा, तो इसको हो जाएगा आंसर tan स्क्वायर ए, ये पहले आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 68 में साइन के पावर 4a माइनस, क्वेश्चन नंबर 68 में कॉस के पावर 4a माइनस साइन 4a, इसका मान पूछ रहा है। तो इसको बनाने के लिए इसको होल स्क्वायर में तोड़ा जाता है, तो कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस, इसको भी लिख देंगे साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फार्मूला होता है ए प्लस बी, तो एक बार प्लस दे देंगे दोनों के बीच में और एक बार माइनस दे देंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसका वैल्यू होता है 1, तो 1 हो गया। और ध्यान से देखिए, हम लोग का आंसर या तो पूरा का पूरा कॉस में है या तो पूरा का पूरा साइन में है। तो जब हम लोग इसको कॉस में बदलेंगे तो कॉस स्क्वायर के कॉस स्क्वायर ए रह जाएगा, एक बार पहले हम लिख देते हैं और इसके बाद बदलते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए रहने देते हैं, माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो हो गया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, यही हो गया आंसर।
क्वेश्चन नंबर 69 में पूछ रहा है किसका मान सबसे छोटा होता है। तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। तो हम लोग का आंसर हो गया 0। 70 कॉस π/3 का मान पूछ रहा है। π/3 कहने का मतलब कॉस 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री में होता है 1/2। आंसर हो गया। इकहत्तर नंबर क्वेश्चन में कहता है 1 + cot² थीटा का मान कितना होगा। तो इसका होता है cos² थीटा, ये फार्मूला है। 72 नंबर क्वेश्चन में कहता है sin π/3। तो π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री में होता है √3/2। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछ रहा है sin 50/cos 40 का मान कितना होगा। तो ये दोनों कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1, कहा कि दोनों के जुड़ने से आ रहा है 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 74 में दिया हुआ है √3 tan थीटा = 3 sin थीटा। √3 को √3 लिख देंगे और tan थीटा को लिख देंगे sin θ/cos थीटा। इस 3 का मतलब इसमें 2 को √3 छिपा हुआ है, तो इस तरह से लिख देंगे। और ये sin थीटा का sin थीटा, एगो sin थीटा क्या हो गया, कट गया। उसी तरह से एगो √3 कट जाएगा, तो बचा क्या, यहाँ पर बच गया 1/cos थीटा = √3। उलट देंगे तो आ गया cos थीटा = 1/√3। और मान किसका पूछ रहा है। तो मान पूछ रहा है sin² थीटा माइनस cos² थीटा का। और मान तो निकाले हम लोग cos थीटा का, तो इस sin थीटा को भी बदल लेंगे cos थीटा में। तो sin² थीटा की जगह पर लिख सकते हैं 1 - cos² थीटा और माइनस ये cos² थीटा तो है ही, तो हो गया 1 - 2 cos² थीटा, दोनों जुट गया। 1 का 1 माइनस 2 का 2 और cos थीटा का मान है 1/√3। जब स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 - 2/3। एलसीएम कितना 2, 3 इकाई 3, 3 में से 2 गया 1, ये 1/2 हो गया आंसर, 1/3। 75 नंबर क्वेश्चन में कह दिया है कि सेक ए और कोसेक बी बराबर है कितना के, 13/12 के। तो हम लोग को मान निकालना है a + b का मान निकालना है। तो हम लोग लेकर के चलेंगे सेक ए को सेक ए और कोसेक बी को लेकर के चलेंगे। इसका फार्मूला होता है सेक 90 - थीटा, थीटा की जगह पर b दिया है तो b। अगला लाइन में ये सेक और सेक खत्म हो जाएगा, तो इधर में बचेगा a और इधर में बचेगा 90 - b। b जब इधर में आ जाएगा तो हो जाएगा a + b = 90 डिग्री आंसर। 76 नंबर क्वेश्चन में कहता है ABC में कोण A तथा कोण B पूरक है। पूरक कहने का मतलब कि कोण A और कोण B को जब जोड़ेंगे तो ये 90 डिग्री के बराबर होगा। तो पूछ रहा है cot C का मान कितना होगा। cot C का मान पूछ रहा है, तो यही सोच लीजिए कि A + B + C जब तीनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा और इस दोनों का मान है 90 डिग्री। तो C का मान कितना आ जाएगा, तो 90 इधर आकर के घटेगा तो C के लिए बचेगा 90 डिग्री, यानी कि cot 90 डिग्री, और cot 90 डिग्री में होता है 0 आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 में दे दिया है tan α + β = √3 और tan α = 1/√3। तब मान पूछ रहा है कि tan β का मान कितना होगा। तो ध्यान से देखिए, √3 कितना डिग्री में होता है, 60 डिग्री में। तो हम इसमें डायरेक्ट लिख देते हैं α + β = 60 डिग्री। और यहाँ पर 1/√3 कितना डिग्री में होता है, तो ये होता है 30 डिग्री में। तो अल्फ़ा बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब अल्फ़ा का मान इसमें पुट कर देंगे 30 डिग्री,
तो इस बीटा का मान कितना निकलेगा, तो बीटा बराबर भी आ जाएगा 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3, यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 में दे दिया है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो पूछ रहा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो किसी एक को चेंज कर देना है, या तो साइन को चेंज कर देंगे या तो कॉस को चेंज कर देंगे। तो चलिए कॉस को चेंज करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 के 3 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो हो गया 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इकाई 3 और माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो 7 साइन स्क्वायर थीटा में से 3 साइन स्क्वायर थीटा घट गया तो बचा 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये 3 जाकर के इधर में आके घट जाएगा तो बचेगा 1। तो यहाँ से आ गया, ये 4 आ जाएगा बराबर के बाद में, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। तो अगला लाइन में साइन थीटा बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर में चढ़ेगा रूट चढ़ेगा तो हो जाएगा 1/2। और 1/2 कितना डिग्री में होता है, तो होता है 30 डिग्री में। तो थीटा का मान आ गया यहाँ से 30 डिग्री। अब इसमें हम लोग 30 डिग्री रख देंगे तो हो जाएगा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री में होता है 2 और कोसेक 30 डिग्री में होता है √2। यही हो गया इसका आंसर।